हे गाइस, दिस इज़ शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा, मैंने आपको एक हाउस बोट टूर दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, गो एंड चेक इट आउट, ऊपर लिंक शो कर रहा होगा। तो अब आज हम लोग निकल गए हैं पहलगांव के लिए और अभी हम शिकारा बोट की राइड करते हुए जा रहे हैं किनारे तक और वहाँ से हम अपनी कैब लेंगे। कैब भैया जो है वो आ चुके हैं, वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसा है यहाँ का अभी सुबह का नज़ारा। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये जो आपको पीछे घर दिखाई दे रहे हैं, तो जो हाउस बोट ओनर है वो यहीं पे रहते हैं और इसी तरीके से वो फिर अपने डेली जो सामान है वो लेने के लिए जाते हैं इस शिकारा में बैठ करके। तो हम लोग निकल गए हैं पहलगांव के लिए और यहाँ से लगेगा अराउंड 2.5 घंटा, वो भी जब हम बीच में कहीं एक दो जगह रुकेंगे और ट्रैफिक मिलेगा तो। तो ये फील्ड आप जितने दूर तक देख सकते हो उतने दूर तक होती है यहाँ पे सैफरन की खेती। और सीज़न के टाइम अगर आप इन रास्तों से गुजरो तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पर्पल कलर के फील्ड ही नज़र आएंगे, सिर्फ उस तरफ ही नहीं इस तरफ भी। तो केसर को अक्टूबर में बोते हैं और अगले साल सितंबर में उसकी फसल निकाली जाती है और पूरे वो जो 11 महीने होते हैं वो पूरे फील्ड फिर ऐसे खाली पड़े रहते हैं। तो ऐसे ही लोकल से अगर बात करो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। तो इसलिए आप लोग भी जब कभी घूमने जाएं तो ट्राई करें कि आप लोग लोकल के साथ इंटरेक्ट करें और उनसे उनके बारे में या उनकी कल्चर के बारे में कुछ पता करें, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कश्मीर 5 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले यहाँ के कश्मीरी एप्पल्स, फिर यहाँ का केसर, फिर अखरोट, बादाम और वादियाँ तो है ही यहाँ की फ़ेमस। तो अभी रास्ते में मैंने आपको जो फील्ड दिखाए हैं वो सारे केसर के फील्ड थे और आपने देखा कि जितने दूर दूर तक आप देख सको आपको पूरे फील्ड केसर के ही नज़र आ रहे होंगे। इंडिया में जो केसर है वो कश्मीर की बहुत फेमस है, सभी को पता है। ऐसे ही ईरानियन केसर भी बहुत फेमस है। तो जब हम लोग दुबई गए थे तो हमने वहाँ से ईरानियन केसर ली थी। तो अभी रास्ते में जो अब लाइन से फील्ड के बाद हमें पूरे केसर की शॉप्स दिखी हैं। तो ये आसपास आगे पीछे आपको जितनी शॉप्स दिखाई दे रही हैं ये सारे लोकल फार्मर जो होते हैं उन्हीं की शॉप है। तो अभी एक शॉप पे आए हैं हम, इसका नाम है किसान केसर और उन्होंने अपने पापा की फ़ोटो भी लगाई हुई है केसर निकालते हुए। तो अभी अंदर चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कैसा होता है यहाँ का केसर, फिर उसके प्राइस भी बताती हूँ। और एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, जब भी हम किसी शॉप में जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो ये लोग कहवा पिलाते हैं और वो कहवा इतना टेस्टी होता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ अंदर, अगर कुछ ऐसा यहाँ पे भी हमें मिलता है तो। जैसे इसका फ्लावर ना इस टाइप का इसका फ्लावर होता है। फ्लावर ये रियल फ्लावर हो गया इसका। ओके 15 अक्टूबर से लेके ना 15 नवंबर तक डायरेक्टली फ्लावर आ जाता है। ऐसे इस टाइप का इसका फ्लावर आ जाता है। ठीक है। और इसका बीज होता है ना इस टाइप का इसका बीज होता है। जैसे ठीक गार्लिक होता है ना, गार्लिक टाइप इसका बीज होता है। ठीक फिर हम क्या करते हैं, जैसे फूलों से उठाए ना, फिर इसको एक एक फ्लावर को ऐसे इसको निकालना पड़ता है। ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, 6 पत्ती, 3 ऐसे ना फीमेल पार्ट होता है और 3 ऐसे इसमें मेल पार्ट होता है। ये वाला इस टाइप का। एक सेकंड, ये वाला इतना सा इसमें वेस्टेज होता है। ऐसे इसमें 3 स्ट्रैंड निकलते हैं, इस टाइप के 3 स्ट्रैंड निकलते हैं इसमें। ये होता है इसमें फिर प्योर केसर। तो एक फ्लावर से सिर्फ 3 निकलते हैं? 3 ही निकलते हैं, ना 2 निकलेंगे ना 4 निकलेंगे, 3 ही निकलते हैं। जैसे इसमें लगा हुआ है ना, ऐसे 1 2 और 3 होते हैं इसमें, और 3 ये होते हैं, 6 होते हैं इसमें स्ट्रैंड। ये वाला स्टिग्मा होता है इसका। तो कुछ इस तरीके का होता है कावा। तो केसर ले लिया है मैंने और 240 रुपये में 1 ग्राम केसर ऐसा मिल रहा है अंदर।
ये प्राइस है इसका। और हमने बहुत कोशिश करी बार्गिन करने की, बट नहीं करा उन्होंने। तो ये भी इन्होंने एक नया चीज़ बताई है हमें कि जो 1 ग्राम केसर है उसको कलेक्ट करने के लिए 165 फूल लगते हैं, क्योंकि एक फूल से सिर्फ 3 केसर ही निकलते हैं। इसलिए भी शायद ये बहुत महंगा है। और कोई भी मशीन वगैरह से ये लोग उसको कलेक्ट नहीं करते हैं, इनको मैनुअली सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ पिक करना पड़ता है अपने हाथों से ही। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये मेहनत ज़्यादा है, इस वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो वर्ल्ड में 3 जगहों का केसर बहुत फेमस है और 3 जगह मोस्टली सबसे ज़्यादा होता है। तो एक तो कश्मीर में, एक ईरान में और एक होता है स्पेन में। तो लास्ट टाइम दुबई से जो हमने केसर लिया था वो ईरानियन केसर था। और ईरान में कहते हैं कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है केसर की, उनके पास बहुत बड़े बड़े फील्ड हैं और वो मतलब लार्ज अमाउंट में वहाँ पे केसर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए उसका प्राइस थोड़ा सस्ता था कश्मीर के केसर के कंपैरिजन। तो अब हम लोग जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं ये है एप्पल वैली, और ये पहलगांव से लगभग 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। तो अभी हम लोग बीच में एक जगह रुके हैं और ये है वैली ऑफ एप्पल। दोनों तरफ जितने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सब कुछ एप्पल के पेड़ हैं। तो सीज़न के टाइम तो बिल्कुल हरा भरा रहता है और खूब सारे एप्पल्स लगे होते हैं। अभी डमी एप्पल्स भी लगा रखे हैं इन्होंने उस वाले ट्री पे। तो पहलगांव श्रीनगर से 95 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, जिसकी हाइट 7200 फीट है। और पहलगांव को वैली ऑफ शेफर्ड भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कितना सीनिक रास्ता है श्रीनगर से पहलगांव का। शायद इसी वजह से काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। पहलगांव अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है। वो सारे श्रद्धालु जो इस यात्रा पे आते हैं वो पहलगांव से अपनी यात्रा शुरू करते हुए चंदन वाटी और फिर अमरनाथ की गुफा तक पहुंचते हैं। और शायद इसी वजह से मार्च से लेकर नवंबर के बीच में सारे होटल्स यहाँ पे अमरनाथ यात्रा की वजह से फुल चलते हैं। तो ये है पहलगांव की कार पार्किंग। यहाँ पे मैं आपको एक रेट लिस्ट भी दिखा देती हूँ सारे अट्रैक्शंस की, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी ये जो भी प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है इसके अकॉर्डिंग पे मत करिएगा। आप जब भी यहाँ पे आते हैं खुद से बार्गेन करिए और रेट डिसाइड होने के बाद ही आप आगे एक्टिविटीज़ करिए। तो हम लोग पहुँच गए पहलगांव और आप भी पीछे देख रहे हैं पूरा घोड़ों की पार्किंग है, लेकिन यहाँ पे बहुत सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। तो इन्होंने 2 घोड़े के बोले थे अभी हमें स्टार्टिंग में 5,500 से हमने अभी कम से कम 1 घंटे बार्गिन करी है। इतना किचकिच हुआ है, उसके बाद अब जाकर के 3,000 में फ़ाइनल हुआ है। और वो भी एकदम मतलब आपको पूरी अपनी स्किल्स दिखा देनी है। अगर मैं अकेली होती तो शायद मैं ये ना कर पाती, क्योंकि मेरी बार्गिन स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये सब कुछ शिखर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और अब वो घोड़े लेने गए हैं, सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं अब उसमें 3000 में। तो अगर आप लोग यहाँ पे आओ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी के चक्कर में मत पड़ो। गाइड आपको बोलेंगे, आपके कैब ड्राइवर बोलेंगे इनसे कर लो, नहीं, आप अपने आप ढूंढो, अपने आप बार्गेन करो, अपने आप रेट फाइनल करो और उसके बाद ही आप आगे जाओ। और थोड़ा है टफ़ है, लेकिन ट्राई करना आपका हो जाएगा। 3,000 से कम ज़्यादा तो बिल्कुल मत देना। हमने 3,000 दिए तो मे भी आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाए 2 घोड़ों का, लेकिन ट्राई करते रहना। और फिर आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए पकड़ेंगे और छोटे छोटे सामान दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है टूरिस्ट प्लेस में ये सब कुछ। ये है हमारे 2 घोड़े आज के। तो हम लोग फाइनली हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है घोड़ों में। और अभी मेरे पीछे जो एक बिल्डिंग गई है जो आपको दिख रही है, ये है JNK टूरिज़्म की तरफ से गेस्ट हाउस। तो अगर आप लोग ये बुक कराना चाहो तो ऑनलाइन बुक करा सकते हो। 1-2 अच्छे होटल्स भी थे पीछे, अभी हिल्टन था पीछे। तो हम लोग पहुंच गए हमारे फर्स्ट स्टॉप में, जो कि है पहलगांव वैली व्यू। और पीछे पूरा आपको पहलगांव वैली का व्यू दिख रहा होगा।
तो सोचो अभी तो इतनी ज़्यादा स्नो भी नहीं है, जब ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा, सारा पूरा नज़ारा ही सफ़ेद सफ़ेद हो जाता होगा। मेरे दोनों तरफ ये जो आपको ब्लू ब्लू घर दिख रहे हैं, ये गवर्नमेंट के कॉटेजेस है और ये टूरिस्ट बंगलो है। फैसिलिटीज़ देखो यहाँ पे सारी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स है और अगर आपको पूल खेलना है तो पूल है और 24 आवर्स रूम सर्विसेज हैं, तो विच इज़ गुड। लोकेशन भी बहुत अच्छी है। और जो ये पाइन ट्री है, इसी लकड़ी का बनता है ये कॉटेजेस वगैरह। तो अगर आप थोड़ा सिटी से दूर रहना चाहते हो और अगर गुलमर्ग जैसे कभी कभी नहीं मिलता है, पूरा फुल रहता है, तो आप इस पहलगांव की लोकेशन को चूज़ कर सकते हो। डबियन सर, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह ने एक तीर से 2 शिकार किया। अच्छा, इसीलिए इसका नाम डबियन पड़ गया, शेर और हिरन का डबल शिकार की वजह से जी। ओके। और ये कितने टाइम पहले की बात है? ये बहुत पहले की बात बहुत है, पहले की पुरानी बात बात है। हाँ, जब हरि सिंह था राजा कश्मीर का। 1947 तक तो हाँ। थे हरि सिंह, है ना? हाँ। उससे पहले की बात होगी, है ना? हाँ, तो 2 तीर से एक तीर से 2 शिकार। शेर और हिरन। ओके, जी चलो। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, ये ट्रैक भी उतना डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। तो मेरे पीछे ये जो वैली है, इसका नाम है दूना वैली। तो यहाँ पे दूध की रोटी और घास का जूता बनाया जाता था। तो जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे जब 6 महीने यहाँ रहते हैं तब वो ये बनाते हैं। और अब तो बर्फ़ पड़ गई है इसलिए वो नीचे चले गए हैं वैली में। तो ये अब आए हैं हम दूसरे पॉइंट में, और ये जो आपको पूरी वैली दिखाई दे रही है ये है कश्मीर वैली। और ठीक इसके ऊपर जो ये पहाड़ी है, इसके पीछे है श्रीनगर। और वहाँ पे जो आपको वो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके पीछे है कारगिल। और ये देखिए यहाँ पे ये लोग खरगोश लेके रखते हैं बीच रास्ते में। मेरे पास भी एक छोटा सा। तो पुराने टाइम में जब ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं हुआ करता था या जब होता ही नहीं था, तब यहाँ से इस वैली को क्रॉस करके श्रीनगर जाया जाता था। तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उतनी ज़्यादा ठंडी हवा होती जा रही है। तो ये आ रहा है वाटरफॉल पीछे से, बट अभी तो बर्फ़ पड़ गई है, सब कुछ जम गया है। तो ऐसा है ये वाटरफॉल पूरा ये नीचे तक। तो ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं इसका नाम है कनी मार्ग। और कनी मतलब होता है पत्थर। तो नीचे पहलगांव के पास एक मंदिर है। तो कहा जाता है पांडव उस मंदिर के लिए जो पत्थर लेकर आए थे वो यहीं से लाए थे। तो इस तरीके से इस जगह का नाम पड़ा। आउच, गिरते गिरते। तो इस वजह से इस जगह का नाम कनी मार्ग पड़ा है। तो अब जो रास्ता है वो पूरा स्नो कैप्चर्ड है। तो यहाँ पे अब घोड़ों के लिए भी वॉक करना बहुत टफ हो रहा है और बहुत स्लिप कर रहे हैं ये, तो मुश्किल हो रहा है यहाँ पे थोड़ा। फाइनली इस ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप को एंजॉय करते हुए हम लगभग 2 घंटे के बाद अपने लास्ट स्टॉप मिनी स्विट्ज़रलैंड की तरफ पहुँचे।
तो यहाँ मेरे पीछे से था गेट और इसे कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। जो आज हमारी राइड थी और जिसमें जितने सारे अट्रैक्शन पॉइंट्स थे उसका सबसे लास्ट पॉइंट है ये। और इसके चारों तरफ देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं और यहाँ पे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास और जो है बस यही है। तो अभी इतना स्नोफॉल हुआ नहीं है वरना काफ़ी ऊंची तक इतनी बर्फ़ हो जाती है यहाँ पे। और अभी तो थोड़ी घास भी गीली हो रखी है। अगर यही जगह आप गर्मियों में विज़िट करेंगे तो चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी। उस टाइम भी आई एम श्योर कि बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर मैं इंडिया में रही तब तक तो मैं सोचूंगी कि एक बार गर्मी में भी आकर के कश्मीर घूमा जाए। जब हम पहलगांव गए थे तब वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही थी वो थी सिर्फ स्लेज। तो हमने सोचा क्यों ना अब स्लेज ट्राई कर लिया जाए, जो कि हमसे गुलमर्ग में मिस हो गया था। देखो देखो। और अब टाइम था इसी स्लेज को सोलो करने का। जस्ट अभी जो हमने स्लेज किया है उसका हमने एज अ कपल पे किया है 400 रुपीज़। हमसे वो 600 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे थे, बट अगेन यहाँ पे बार्गेन करनी पड़ती है। और अगर आप लोग भी कश्मीर आओगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हर चीज़ यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो अपना बजट थोड़ा अच्छा लेकर के चलिएगा। और अब देखते हैं वहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस क्या हैं। और फिर क्योंकि लंच का टाइम तो निकल चुका है और भूख भी लग रही है, तो अब कुछ देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पे और फिर लंच करते हैं। तो हमने मंगाए हैं आलू पराठा। यहाँ जैसे मैंने आपको भी बताया कि सबके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक आलू पराठा का प्राइस है 70 रुपीज़ पर प्लेट। इसमें एक ही पीस होता है, उसको काट के देते हैं। कहवा जो आप और हमारा कहवा भी आ गया है। तो यहाँ पे चाय नहीं चलती है, यहाँ पे कहवा चलता है। और साथ ही में हमने मंगाया है मैगी का प्राइस है यहाँ पे 50 रुपीज़ पर प्लेट। तो अब धूप भी जाने लग गई है और हम लोग भी जा रहे हैं अब नीचे की तरफ। तो आई होप आपने ये वाला वीडियो भी इंजॉय किया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।